तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 112 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग प्रिंसेस और मैंग किंग के साथ वापस आ जाता है इंपीरियल सिटी के गेट के बाहर। तो वहाँ पर मैंग चोंग होता है। चोंग अपने सोल्जर से कहता है लिन फेंग भी एक गद्दार है क्योंकि इसे मोशु कंट्री के लोगों ने किडनैप कर लिया था। अब ये उनकी तरफ से यहाँ पर एक स्पाई बनकर आया होगा और इसके साथ इतने सारे सोल्जर्स भी हैं। सभी को इंपीरियल गेट के अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन सभी को मार डालना। फेंग के साथ प्रिंसेस होती है। प्रिंसेस आगे बढ़ती है और उसे कहती है तुम में से किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे पर अटैक कर सके। वो सभी सोल्जर्स जैसे वहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं वो काफी हैरान होते हैं। मैंग किंग भी कहता है तो डॉन जिंजी है, लेकिन अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि लास्ट टाइम मुझे इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट थी क्योंकि मैं भी इससे शादी करना चाहता था। बैंक्वेट पार्टी में लिन फेंग ने मेरे पर अटैक करके मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया था। अब मैं एक बेकार इंसान हूँ। मैं प्रिंसेस से शादी नहीं कर सकता और न ही कोई मेरी शादी होने देगा। मुझे नहीं लगता कि अब प्रिंसेस को यहाँ पर जिंदा रहने का हक है। साथ ही अपने सोल्जर से कहता है ठीक है सभी को मार डालो। वो यहाँ पर प्रिंसेस की भी परवाह नहीं कर रहा, जबकि उसके फादर पीछे से चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर नीचे प्रिंसेस है, क्या तुम प्रिंसेस को भी मारना चाहते हो। साथ ही उसका फादर सोच रहा होता हालांकि मैं भी प्रिंसेस डॉन जिंजी को मरवाना चाहता हूँ और साथ साथ में लिन फेंग को भी। लेकिन इस वक्त सभी सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद है और सभी सोल्जर्स के सामने हम लोग प्रिंसेस के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। प्रिंसेस यहाँ पर सेफली वापस आ चुकी है। हमारा प्लान तो प्रिंसेस जिंजी को वार के दौरान मरवाने का था। वो हम लोग यहाँ पर इंपीरियल सिटी के गेट के सामने तो प्रिंसेस को नहीं मार सकते। लिन फेंग और उसकी आर्मी के ऊपर से तीर शूट हो जाती है। लिन फेंग अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने पॉइजन को रिलीज करता है और उन सारे तीरों को वहीं पर मेल्ट कर देता है। फिर साथ ही लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को घुमाता है और सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो दीवार के ऊपर जो सोल्जर्स होते हैं उनमें से काफी सारे सोल्जर्स को लिन फेंग मार देता है। साथ ही हमारा लिन फेंग जल्दी से जंप करता हुआ दीवार के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है मैंग चोंग के सामने और उनसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे रास्ते से हट जाओ, जबकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है तो फिर तुम सभी को भी मरना होगा। उसी वक्त एक सोल्जर जल्दी से जंप करते हुए साइड की तरफ से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा लिन फेंग अपने हाथ को सामने करता है, अपने वेनम को रिलीज करते हुए उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर मेल्ट कर देता है। मैंग चोंग और उसका फादर पीछे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिन फेंग आगे बढ़ता है, मैंग चोंग को उसके गले से पकड़ता है और उसको ऊपर उठा लेता है। जबकि मैंग चोंग के फादर मैंगू चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो लिन फेंग, तुम्हें मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। साथ ही लिन फेंग अपने सोल्जर से कहता है सोल्जर जल्दी से अपने एरोस को रेडी करो। वो सभी लोग लिन फेंग के ऑर्डर्स को मानते हुए अपने एरोस को रेडी करते हैं। हमारा लिन फेंग दीवार के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है और मैंग चोंग से कहता है मैंग चोंग तुमने जहाँ पर प्रिंसेस के होते हुए प्रिंसेस को मरवाने के ऑर्डर्स दिए हैं, मतलब यह कि तुम रॉयल फैमिली के खिलाफ जा रहे हो और रॉयल फैमिली के खिलाफ जाना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी जाती है। और लिन फेंग उसका गला छोड़ देता है क्योंकि उसने उसको दीवार से नीचे पकड़ा होता है। इसी वजह से मैंग चोंग ऊपर से नीचे गिर जाता है। मैंग चोंग जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है उसी वक्त चीजी सोल्जर उसके ऊपर एरोस चलाते हैं और वो सारे एरोस मैंग चोंग की बॉडी के अंदर आकर लगते हैं। वहीं पर सिटी गेट के साथ ही चिपक जाता है। लिन फेंग ने यहाँ पर मैंग चोंग को मार दिया है। मैंग चोंग के मरने के बाद उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और चिल्लाकर लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। लिन फेंग उसके बेटे के मरने के बाद से कहता है कमांडर मैंगी मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए दरवाजे को खोल दो क्योंकि प्रिंसेस मेरे साथ है। मैं और प्रिंसेस हम लोग जल्दी में और हमें जल्दी से वापस जाना है। मैंगो उसे कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजे ओपन कर दूं, तुमने यहाँ पर आकर बेटे को मार डाला, हमारे सोल्जर्स को मार डाला, इंपीरियल सिटी के ऊपर अटैक किया और अपने साथ रिबेलियन सोल्जर्स को लेकर आए हो। ऊपर से तुम अपने सीनियर की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। मैंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये मैंगू इसका बेटा अब ये भी मरा है लेकिन फिर भी ये एक जनरल की तरह सोच रहा है। ये अपने आप को शांत रखने में इतना ज्यादा कामयाब है कि इसने जहाँ पर सब कुछ सोच लिया कि मैंने जहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ की है। लिन फेंग उसे कहता है ऑफिसर ये बात तो आपको भी पता है कि आपके बेटे ने जहाँ पर क्या किया है। आपके बेटे ने जिसको मारने की कोशिश की है, उसने ऑर्डर दिया कि सभी को मार दिया जाए जबकि उसे पता था प्रिंसेस भी वहाँ पर नीचे है। उसने एक कैपिटल ऑफेंस किया, इसी वजह से सजाए मौत दी गई है और सभी लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठीक काम किया है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक और बार ये बात कहूंगा, मैं और प्रिंसेस हम दोनों को कैपिटल सिटी के अंदर एक बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए वजह से हम लोग जल्दी में हैं। जल्दी से हमारे लिए दरवाजे ओपन कर दो और हमें इंपीरियल सिटी के अंदर जाने दो। तो मैंगू से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे उस इम्पोर्टेंट काम के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि तुम लोग जनरल लियू कैंग को बचाने के लिए जाना चाहते हो, ऐसा तो सोचना भी मत। लिन फेंग काफी गुस्सा हो जाता है और वहीं पर अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है। गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुमने सुना नहीं मैंने जहाँ पर तुमसे क्या कहा। मैंगू से कहते हैं तुम करने की क्या सोच रहे हो, क्या तुम एक ऑफिसर के ऊपर अटैक करोगे। लिन फेंग अपने हाथ को घुमाते हुए उसके ऊपर स्लैश लगाता है। तो जनरल मैंगू जल्दी से पीछे की तरफ हटते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम तो वाकई मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारे बेटे ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे तुम्हारे बेटे को मारना पड़ा। तुम्हारे बेटे को मारने की वजह से तुम क्योंकि उसके बाप हो, इसी वजह से तुमने मेरे खिलाफ
पर्सनल दुश्मनी पाल ली है, इसी वजह से अब तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि प्रिंसेस मेरे साथ है। तुम भी यहाँ पर वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे बेटे ने किया है। अगर तुम मुझे और प्रिंसेस को अंदर आने नहीं दोगे तो ये भी एक कैपिटल ऑफेंस होगा। इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाने का मतलब है तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। तुम्हारा लिन फेंग आगे बढ़ता है और मैंग चाओ के फादर को उसके मुंह से पकड़ लेता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उस सब का तुम्हें भुगतान तो भुगतना पड़ेगा और ये सब कुछ तुम्हारी अपनी ही वजह से हो रहा है। तो लिन फेंग उसको भी पकड़ने के बाद अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ पर अटैक करता है और साथ ही उसे दीवार से उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है जहाँ पर उसके बेटे को फेंका था। उसी वक्त सोल्जर उसके ऊपर भी तीर चलाते हैं और उन दोनों बाप बेटा की लाशें वहीं पर मेन गेट के ऊपर ही टांग दी जाती हैं और उसके बाद बाकी के सोल्जर्स दरवाजे को खोल देते हैं। लिन फेंग अपने सोल्जर से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग प्रिंसेस को सेफली अंदर लेकर जाओ इंपीरियल सिटी तक, मैं भी अंदर तुम्हें मिलता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें इंपीरियल सिटी के बाहर मेन चौक का दिखाया जाता है जहाँ पर लियू कैंग की पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाली है। वहाँ पर बहुत सारे लोग ये सब कुछ देखने के लिए आए होते हैं। तो सभी लोग वहाँ पर जनरल लियू कैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में जनरल लियू कैंग है, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि जनरल लियू कैंग ऐसा करेंगे। जनरल लियू कैंग एक गद्दार सोल्जर निकले, इन्होंने अपने हजारों लाखों सोल्जर्स को मरवा दिया। हाँ ये सब कुछ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने तो इन्हें समझा था कि ये एक डिवाइन एरो एक बहुत बड़े हीरो हैं। फीफी और कमांडर ची भी यहीं पर खड़े होते हैं। फीफी भी काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है मेरे फादर ने ज़ूज़ू कंट्री के लिए अपनी पूरी जवानी को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने यूनाई सेक्टर को छोड़कर यहाँ पर आकर स्नो मून कंट्री की आर्मी को संभालते रहे और यहाँ पर स्नो मून कंट्री के डॉनरेन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन आखिर पर उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें तो यहाँ पर इज्जत और टाइटल्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर सजाए मौत दी जा रही है। कमांडर चीफ फीफी से कहते हैं फीफी बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारे फादर तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहते थे, तुम्हें सेफ रहना है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने फादर की मौत का बदला ले पाओगी। कमांडर चीफ फीफी से कहते हैं अपने फादर को इस बात पर पूरा भरोसा था कि लिन फेंग तुम्हारा ख्याल रख सकता है, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें लिन फेंग के हवाले किया था। लोग यहाँ से जाने के बाद मोजू कंट्री में जाएंगे और लिन फेंग को ढूंढेंगे। मुझे लगता है कि लिन फेंग अभी तक जिंदा होगा। फीफी भी रोना शुरू कर देती है और सोच रही होती है लिन फेंग तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्रिंस लैंग चिल्लाकर सोल्जर से कहते हैं टाइम हो चुका है, चलो जल्दी से तैयारी कंप्लीट करो और जनरल लियू कैंग की फांसी को कंप्लीट किया जाए। वहाँ पर जनरल लियू कैंग को चेन्स के साथ बांधा क्या होता है और उन चेन्स के साथ ही सोल्जर्स अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं। तो जनरल लियू कैंग की बॉडी उनकी मास्टर स्पिरिट के साथ कवर हो जाती है और जनरल लियू कैंग वहाँ पर एक जोरदार चीख मारते हैं। वो अपनी एनर्जी के साथ वहाँ पर जनरल लियू कैंग को कवर करने के बाद अपने सोल्जर से कहते हैं जल्दी से जल्दी अपनी बो एरोस को रेडी करो और इनके ऊपर तीर चलाओ। फीफी और कमांडर चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, जबकि उसी वक्त उन्हें घोड़ों के आने की आवाज आती है। प्रिंस लैंग चिल्लाकर कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर आ रहा है। कमांडर ची कहते हैं ये तो मेरी चीजी कैवलरी है, लेकिन ये सोल्जर्स यहाँ पर अंदर कैसे आए। फीफी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अंकल जी यहाँ पर आपकी आर्मी आ चुकी है, अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये लोग इनको बचा लेंगे। सभी लोग जो कि देख रहे होते हैं वो कहते हैं ये तो लिन फेंग है, इस लड़के के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये लड़का मोजू कंट्री से जिंदा वापस बचकर आ गया और ये इंपीरियल सिटी में वापस आ गया है, वो भी चीजी सोल्जर्स के साथ। फीफी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है लिन फेंग तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। प्रिंस लैंग भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि ये कमीना फिर से जिंदा बचकर वापस आ गया है। ऊपर से इंपीरियल सिटी के जो गार्ड्स थे वो सब कहाँ पर है, उन्होंने इस लड़के को अंदर कैसे आने दिया। प्रिंस लैंग उसको वहाँ पर देखने के बाद भी कहते हैं जल्दी से अपने एरोस को रेडी करो, लियू कैंग के मरने का वक्त हो चुका है, इसको मार डालो। उसी वक्त कमांडर ची भी चिल्लाकर उसे कहते हैं टियान लैंग बस यहीं पर रुक जाओ, तुम इसको नहीं मार सकते। और कमांडर ची जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर वो जितने सोल्जर्स होते हैं जो कि कमांडर लियू कैंग के ऊपर अटैक करने वाले थे उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। प्रिंस लैंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो कमांडर ची है और इसने यहाँ पर सोल्जर्स को मारकर गद्दारी की है, इसको भी मार डालो, जल्दी से इसको पकड़ लो। उसी वक्त वो अपने पीछे से कुछ सोल्जर्स को निकालता है और उनसे कहता है जनरल लियू कैंग के ऊपर पीछे से अटैक करो और वो सभी लोग जनरल लियू कैंग के पीछे वाली साइड से उसके ऊपर तीर चला देते हैं कि हमारे कमांडर ची जल्दी से जंप करते हुए लियू कैंग के पीछे वाली साइड पर जाकर खड़े हो जाते हैं और सारे के सारे तीर कमांडर ची की बॉडी के अंदर लगते हैं और कमांडर ची बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लियू कैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं कमांडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। फीफी बेचारी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके कमांडर ची यानी कि उसके अंकल ज्यू यहाँ पर मरने वाले हैं। प्रिंस लैंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला लियू कैंग, तुम भी अपने कमांडर ची के साथ ही मरोगे। इसी वक्त उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। प्रिंस लैंग को महसूस होता है हार्ट जहाँ पर बर्फ में जम चुका है क्योंकि मैंकिंग वहाँ पर अपनी फ्रोजन हार्ट टेक्निक को यूज करती है। प्रिंस लैंग जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। लिन फेंग, मैंकिंग और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट रेन भी होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर फाइट में इंटर हो
चुके हैं। प्रिंस लैंग सोल्जर से कहती है ये लोग लियू कैंग को बचाकर ले जाना चाहते हैं, इन सभी को यहीं पर रोको, जो भी आगे बढ़े उसको मार डालना। तो वहाँ पर पीछे जितने सोल्जर्स खड़े होते हैं जिन्होंने एरोस को चलाया होता है, लिन फेंग उन सभी के पास स्ट्राइक लगाते हुए उन सभी को मार देता है। जबकि दूसरी तरफ अंडर रैन होते हैं, वो उन सारे सोल्जर्स को मारते हैं जिन्होंने अपने हाथ में चेन्स पकड़ी होती है। तो उन सभी चेन्स वालों के मरने के बाद जनरल लियू कैंग नीचे उतर आते हैं और अपने साथ साथ कमांडर ची को भी नीचे ले आते हैं। वो उसे कहते हैं ची क्या तुम ठीक हो, कि कमांडर ची के मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। कमांडर जू ची उसे कहती है जनरल लियू कैंग तुम्हें पता है कि मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 112 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।